Hello, good morning to all of you. Welcome to my channel Legal Lane of विशाल. Sorry for so late. ये जो मैं आज वीडियो लाया हूँ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की, जिसमें मैं पेपर सॉल्व करूंगा एलएलबी 2021 का. लेकिन सबसे पहले मैं सॉरी कहना चाहता हूँ आप सभी को कि ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई, क्योंकि 15 से आपके एग्जाम है एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के, और मैं वीडियो लेट पे ला पाया. एक्चुअली थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए सॉरी. लेकिन फर्स्ट पार्ट अभी आ गया है, 1 to 50 तक मैं अभी डाल दूंगा, और इवनिंग में रेस्ट ऑफ पार्ट डाल दूंगा, और इसकी स्ट्रैटेजी में मैं इवनिंग में डिस्कस कर लूंगा. आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत से मैसेजेस कॉल आई थी कि सर पेपर डाल दीजिए, बस थोड़ा लेट हो गया इसलिए सॉरी. आ गया वीडियो, जल्दी से आपको डालता हूँ. ठीक है, स्टार्ट करें. ठीक है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग एज मच एज रिक्वायर्ड. यू आर वॉचिंग बट नॉट सब्सक्राइबिंग, एंड नॉट यू आर कमेंटिंग ऑन माई वीडियो. कम से कम इतनी मेहनत कर रहे हैं बनाने का वीडियो, तो आप लोग कुछ तो करिए. शेयर भी नहीं कर रहे, सब करिए आप लोग. एटलीस्ट नीडफुल लोगों को मिले ये चीज, नीडी लोगों को. ठीक है, स्टार्ट करें. ठीक है, ये देखिए एलएलबी 2021 का पेपर है. स्टार्ट करते हैं. देखिए अनुच्छेद 19 को आप देखिए, स्टूडेंट्स से कहा था हिंदी में भी डिस्कस करें, मैं बहुत लैंग्वेज में डिस्कस करूंगा. हो सकता है थोड़ी वीडियो बड़ी बन जाए, थोड़ा आप लोग क्लियर करिएगा. सारे स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देखिए अनुच्छेद 19 को आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान तभी निलंबित किया जाएगा जब आपातकाल की घोषणा किसके आधार पर की जाती है. आर्टिकल 19 विल सस्पेंडेड ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी ओनली व्हेन द इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ. किस ग्राउंड पे आर्टिकल 19 को सस्पेंड. आर्टिकल 19 पे आपको पता है कि फ्रीडम के बारे में बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब चीजों के बारे में. तो किस ग्राउंड पे इसको हम लोग आर्टिकल 19 को किस ग्राउंड पे सस्पेंड करते हैं, मतलब आर्टिकल 19 विल बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी ओनली व्हेन द ग्राउंड इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ. जब इमरजेंसी किस ग्राउंड पे डिक्लेयर्ड हो कि आर्टिकल 19 पे सस्पेंड हो जाए. देखिए इसके लिए हम लोग, देखो आपको पता है 352 से लेकर 360 हमारी इमरजेंसी के बारे में बात करता है. देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ठीक है, आर्टिकल इमरजेंसी पढ़िएगा, इमरजेंसी इंपॉर्टेंट है. इमरजेंसी के बारे में अब इसके बारे में कहां पे लिखा है. देखिए पहले आप लोग सोचिए खुद क्या आंसर होना चाहिए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं क्या आंसर होगा. ठीक है, जल्दी से हम लोग चलते हैं सेक्शन नंबर, आर्टिकल नंबर. तो इसमें हमें याद रखिएगा आर्टिकल्स बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में 358 पे. आ गया. देखिए लिखा है while a proclamation of emergency declaring the security of India or any part of threatened by war और एक्सटर्नल एग्रेशन. तो वॉर के द्वारा और एक्सटर्नल एग्रेशन के द्वारा नथिंग इन आर्टिकल शैल रेस्ट्रिक्ट द पावर टू स्टेट. तो आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस में हो जाए. तो आंसर इसका क्या आ जाएगा बताइए आप लोग, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन. तो 1 का आंसर हो जाएगा डी. इसके लिए आर्टिकल 358. मैं इसके साथ आपको आर्टिकल ही बता दूंगा, ये भी देख लीजिएगा, मान लो. ठीक है, देखिए 352 पढ़ के जाइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है. मैं देखता हूँ जरा एक चीज आपको सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया गया है. ठीक है, एक सेकंड बस रुकिएगा, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस भी एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा. होगा मेरे, अच्छा उसमें देखते हैं होगा. LLB 3 years. हाँ ठीक है, थोड़ा आप लोगों के साथ सिलेबस भी हो सका तो डिस्कस कर लूँगा, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा. ये थोड़ा देख लूँ ताकि आपको इम्पोर्टेंट बताता चले. देखिए ये इमरजेंसी प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजन और प्रोक्लेमेशन 352 360 ये कर लीजिएगा. 352 से 360 इससे आपको देखिए 352 कहता है नेशनल इमरजेंसी के बारे में, 356 बात का स्टेट, फिर 360 फाइनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी. तो ये इससे आपको 10 क्वेश्चंस मिल सकते हैं. तो इसको पढ़ लीजिएगा, हो सकता है अभी देखिएगा 4-5 क्वेश्चन तो अभी मिल जाएंगे इससे.
ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड, बताइए। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी है, किसकी अधिक नहीं होनी चाहिए? देखिए इसके लिए हमें सेक्शन 75 पे जाना पड़ेगा। सेक्शन 75 में इसके बारे में लिखा है। देखिए मेरा पर्पस होता है आप लोगों को पता होना चाहिए आंसर कहाँ से है। आंसर बताना तो बहुत आसान है, मैं अभी 1 मिनट लगेगा, मैं 10 मिनट पूरा तो बता दूंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए आंसर कहाँ से आया। देखिए टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ शैल नॉट एक्सीड 15% और टोटल नंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल 15% से ऊपर नहीं होंगे। मान लीजिए हाउस ऑफ द पीपल जो लोकसभा है उसमें 500 लोग हैं, तो 500 के 15% के ऊपर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होंगे। पहले 10% था, 15% अमेंडमेंट के द्वारा कर दिया गया। ठीक है, तो मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 15% टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से। देखिए जैसे ही मैं क्वेश्चन डिस्कस बोलूं आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप एनालाइज करिए क्या होगा, उसके बाद मेरे पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, निम्नलिखित में किस सदन को भारतीय संसद की उच्च सदन के रूप में माना जाता है? देखिए उच्च सदन, देखिए 2 हाउस होते हैं, एक होता है लोअर हाउस, एक होता है अपर हाउस। तो जो अपर हाउस है उसको हम लोग बोलते हैं राज्यसभा, और जो निचला हाउस होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोकसभा। लोकसभा में ज्यादा जितने हम लोग सांसदों को चुनते हैं वो बैठते जाएगा। राज्यसभा में क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो हमारे यहाँ से एक इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट, उससे बैठ के तब बैठते हैं जाके। अभी देखा आप सुनोगे राज्यसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो राज्यसभा होता है। राज्यसभा में डायरेक्ट नहीं बैठते, जैसे कभी कोई हमारा मंत्री बैठ या कुछ अपॉइंटेड होगा, इस टाइप से लोग बैठते हैं। अगर अभी प्रोविजन आकर मैं दिखा भी दूंगा आपको कि राज्यसभा मतलब होते कितने कितने क्या है। तो आंसर हो गया थर्ड का बी। अपर हाउस किसको बोलते हैं? राज्यसभा को। बिल विच कंटेन ओनली मैटर मेंशन इन आर्टिकल 110 क्लॉज, देखिए ये इसको बताइए क्या, एक विधेयक जिसमें केवल अनुच्छेद 110 में से उल्लेखित मामले होते हैं उसे क्या कहा जाता है? बताइए। वित्तीय विधेयक, धन विधेयक, समान विधेयक, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा धन विधेयक, मतलब मनी बिल। मनी बिल 110 आप जब पढ़ेंगे उसे मनी बिल दिया है, मनी बिल अलग से डिफाइन किया गया। ठीक, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। अब मनी बिल में बी डिटेन बाय द राज्यसभा फॉर द मैक्सिमम। देखिए मनी बिल जो होता है वो केवल लोकसभा में लाया जाता है। जो अदर बिल्स जो होते हैं, जो नॉर्मल बिल होते हैं, वो लोकसभा राज्यसभा कहीं भी ला सकते हैं, लेकिन मनी बिल एक ऐसा बिल होता है वो केवल लोकसभा में लाया जाता है। देखिए जो मैं क्वेश्चंस आपको साथ डिस्कस कर रहा हूँ और उसके साथ जो मैं साथ हर चीज को बिल्कुल ये तो कॉपी में लिख लीजिए। अगर आप लोग केवल लिखिए पेपर और जो मैं बोल रहा हूँ वही लगा लेंगे, आपको पास से ऊपर हो जाएंगे आपके लिए। जैसे मैंने बताया कि देखिए मैं आपको सोचता हूँ साथ साथ और भी चीजें जो होती है वो बता देता हूँ। ऑलरेडी टाइम हो रहा है, मैं लेट हो रहा हूँ कॉलेज के लिए, लेकिन तभी मैं बता रहा हूँ आपको। मनी बिल में भी डिटेन बाय द राज्यसभा फॉर द मैक्सिमम ऑफ, बताइए। देखिए जो मनी बिल होता है वो केवल लोकसभा में आता है, अदर बिल जो होते हैं लोकसभा राज्यसभा कहीं भी लाए जा सकते हैं। तो जब लोकसभा में लाया तो राज्यसभा केवल एक निश्चित समय देता है, उस दिन में उसको पास करना पड़ता है। अगर नहीं पास करे तो ऑटोमेटिकली पास किया मान लिया जाता है। तो बताइए क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा 7 डेज, 12 डेज, 14 डेज, 21 डेज। मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। देखिए देखिए अभी पहले आपको मैंने उस समय बताया था मनी बिल ये होता है, मनी बिल डेफिनेशन। ठीक है, अब कहाँ दिया ये बात जो मैंने बताई अभी आपको ऊपर वाली। देखिए देखिए मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट। मनी बिल काउंसिल ऑफ स्टेट में नहीं जाएगा, मतलब राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा, इसका मतलब है लोकसभा में लाया जाएगा। मनी बिल एक बार जब हाउस ऑफ द पीपल से पास हो गया, इट्स ट्रांसमिटेड टू काउंसिल ऑफ स्टेट फॉर रिकमेंडेशन एंड द काउंसिल ऑफ विद इन द पीरियड ऑफ 14 डेज, 14 दिनों में उसको वापस करना पड़ेगा। नहीं वापस किया तो मान लिया पास हो गया।
तो एक धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिन के लिए रोका जा सकता है? 14 दिन के लिए। ठीक, आगे बढ़े। Which of the following is a part of electoral college for the election of president but does not participate in a proceeding for his or her? इसके लिए देखिए एक बार समझिए क्या होता है। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमारा, जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो है उसका इलेक्शन जो है वो हमारा आर्टिकल 54 पे दिया और हटाने का तरीका 61 पे दिया है। आर्टिकल 61 हटाने का तरीका दिया। देखिए इसमें क्या होता है, लोकसभा का, लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है उसका इलेक्शन कैसे होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारे इलेक्टेड मेंबर होते हैं दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के। देखिए एक जो पार्लियामेंट, लोकसभा पर राज्यसभा में दो तरीके से मेंबर आते हैं, एक इलेक्टेड होते हैं, एक नॉमिनेटेड होते हैं। लेकिन वहां पे 54 पे जब आप देखेंगे ये चीज क्लियर कर दी गई है कि केवल इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, जिसको सांसद लोग बोलते हैं, हम लोग वो लोग वोट डालेंगे, और जो राज्यसभा जो इलेक्टेड है, जिनको हम लोग इलेक्ट करते हैं, जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है वो लोग वोट नहीं डाल सकते। प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो हमारे राज्य की विधानसभा है, जिसमें जैसे हमारे विधायक गण बैठे, जिसमें योगी जी वाली टीम है। देखिए मान लीजिए, देखिए हमारे यूपी में दो चीजें हैं, विधानसभा, विधान परिषद। तो यहाँ पे केवल विधानसभा की बात हो, जो विधानसभा की जो पर्सन है वो भी वोट डालेंगे, तीनों लोग वोट डाल दिया। लेकिन यहां बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के इलेक्शन में तो वोट डालेंगे लेकिन उसके हटाने में वोट नहीं डालेंगे। नेमली कि इसमें कौन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसे महाभियोग की कार्रवाई में भाग नहीं ले रहे। महाभियोग मतलब हटाने की कार्रवाई 61 पे दिया गया। तो लोकसभा लेगा, राज्यसभा लेगा। ये जो काउंसिल है विधान परिषद, ना तो ये वो उसको अपॉइंट करने में लेती है ना तो उसको हटाने में लेगी। लेकिन ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो उसको अपॉइंट करने में तो लेती है लेकिन हटाने में नहीं पार्टिसिपेट करती। तो आंसर हो जाएगा राज्य की विधानसभाएं। आप इसका आर्टिकल 54 आर्टिकल 61 पढ़ लीजिएगा, आपको और क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी और उससे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। देखिए 7 आता है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स पार्लियामेंट टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सांसद की अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकार देता है? ठीक है, विच स्टेट ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो बताइए क्या होगा आंसर। देखिए इसका मतलब ये होता है कि एक आप लोगों को पता है एक संसद एक समय बैठती है कि एक निश्चित समय होता है, साल में 2 या 3 बार बैठती है। लेकिन अगर अर्जेंट जरूरत पड़े तो क्या होगा, तो प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है कि वो कभी भी जब पार्लियामेंट नहीं भी है तब भी ला सकता है। भारत का कौन सा राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो किस केस में दिया जाता है? तो प्रेसिडेंट साहब के पास 123 में होता है और गवर्नर साहब के पास 213 में होता है। लेकिन हमें राष्ट्रपति से मतलब है, तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 123। तो 123 में लिखा है कि जब कभी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तब भी जो हमारी जो गवर्नर साहब है वो ला सकते हैं, प्रेसिडेंट साहब ला सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम एज, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो हमारे लोकसभा के मेंबर्स की एज होती है मिनिमम, वही इनकी प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है वो लोकसभा वाला ही बनता है। तो 8th का सी हो जाएगा। ठीक, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज, अभी मैंने ऊपर बात की थी कि ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर को क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट की? अध्यादेश जारी करने की भारत के राष्ट्रपति की शक्ति क्या है? विधायी शक्ति, कार्यकारिणी शक्ति, न्यायिक शक्ति। तो आंसर हो जाएगा विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर। बताइए इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है? इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर वो इलेक्टेड है, सिलेक्टेड है, नॉमिनेटेड है, अपॉइंटेड है? बताइए 10th में देखिए क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो सांसद होते हैं, उनमें से किसी को बना देते हैं ये लोग। तो हम लोग इलेक्टेड नहीं कहेंगे कि हम लोग डायरेक्ट हम लोग सांसद को चुनते। सांसदों में जो उनको पार्टी जिसके ज्यादा वोट होते हैं वो लोग होते हैं, अपॉइंट करती है। तो वहां के आपस में डिसाइड करके वो लोग, इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे अपॉइंटेड, नियुक्त होते हैं। ठीक है, नियुक्ति होती है।
Prime Minister, the Prime Minister itself is a separate class. This was laid down in various of the following के प्रधानमंत्री अपने अलग में अपने आप में एक अलग वर्ग है या निम्नलिखित में किस मामले में निर्धारित किया गया, बताइए। ये पीवी शास्त्री यूनियन ऑफ इंडिया में डिसाइड के प्राइम मिनिस्टर अपने आप में एक क्लास है। कोई फोटो ना क्लियर बता दीजिएगा, मैं फिर से डाल दूंगा। कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल विच ऑफ द आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन, तो बताइए। ये आर्टिकल 122 122 कहता है न्यायालयों को का संसद की कार्यवाही में जांच न करने के लिए प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आर्टिकल 122 में। मतलब कोर्ट इंक्वायर नहीं करेगी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को, 122 में दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत में दल बदल विरोधी कानून। देखिए अगर आपको समझ में ना आए, आप लोग जैसे सोचते हैं कि यहाँ पे क्लियर है, आप अपने ऑटो में एक जो होता है उसमें इसको एडवांस कर दीजिए, उसका जैसे आप लोग पिक्सल कम है हाई पिक्सल में कर दिया, फोटो क्लियर हो जाएगी। बताइए एंटी डिफ्लेक्शन क्या होता है लॉ की, जैसे एक कोई पार्टी है वो लड़ी राज्यसभा के मतलब भाजपा में, और जैसे ही जीते वो लोग तुरंत उन्होंने पार्टी चेंज कर दी कि सरकार बनाने फायदे के लिए कि उनका मिनिस्टर बनना, तो यहां पर दल बदल कानून लग जाता है। आप लोग ऐसा करेंगे तो अगर तो वहां पे प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाती है। अगर आप लोग वो हैं निर्दलीय तब तो आप पार्टी में मदद करते वो पता लगे। अगर आप एक पार्टी में लेकिन जैसे दूसरी पार्टी जीती तुरंत आपने दूसरी पार्टी में कर ली, तो वो गलत हो गया, उसको दल बदल कानून बोलते हैं। तो उसका हो जाएगा 13 का डी 10 शेड्यूल। अब एक लिखिए बहुत Which of the following authorities competent to seek the advisory opinion of Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी ओपिनियन निम्नलिखित में कौन पदाधिकारी भारत को सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी राय के लेने के सक्षम है, बताइए कौन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कौन कौन एडवाइस मांगेगा, बताइए। तो हमारे राष्ट्रपति साहब मांगेंगे, आर्टिकल 143। आप लोग पढ़ लीजिएगा, मिल जाएगा। देखिए मैं हर सेक्शन पे नहीं जा रहा, जो मुझे हर आर्टिकल पे नहीं जा रहा हूँ, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो, नहीं तो अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग पसंद नहीं करेंगे। राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन वन ऑफ द थर्ड मेंबर रहता है। देखिए हमने आपको पहले बताया लोकसभा प्लस राज्यसभा होती है। लोकसभा जो होती है उसका 5 साल का टाइम पीरियड होता है, और जो राज्यसभा होती है उसका एक तरह से जनरली कभी भी पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होती, उसमें जो हर मेंबर्स हैं वो 6 साल में हट जाते हैं। तो हर 2 साल में 1/3 मेंबर हटते रहेंगे, तो आंसर हो जाएगा 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स। टोटल इसका 6 साल, सब रिटायर 6 साल में फिर से रिटायर फिर से नहीं, लेकिन बस आप ये समझिए कि जनरली तो 6 साल होता है एक मेंबर का, लेकिन हर 2 साल में 1/3 मेंबर हटते रहे। जो तो फॉलोइंग कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस, के ऊपर देखिए डिस्कस किया था वो यहीं पर आ गया। कौन सा बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, तो आप लोग खुद ही बताइए कौन सा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, इसको हम लोग बोलते हैं मनी बिल, धन विधेयक। डिसीजन ऑन क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टेकन प्रेसिडेंट आफ्टर द ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ। देखिए इसके लिए आप 103 पढ़िएगा, 103 में अच्छे से लिखा। चलिए मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा, कहीं किसी सेक्शन आप लोगों को बता दें ताकि आप लोग के लिए इजी हो जाए। देखिए डिसीजन ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर, इफ एनी क्वेश्चन है वेदर मेंबर द इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज बिकम सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन्ड, द क्वेश्चन शैल बी रेफर फॉर प्रेसिडेंट एंड हिज डिसीजन शैल बी फाइनल। उसका डिसीजन फाइनल हो जाएगा प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट किससे क्या लेगा, बिफोर गिविंग एनी डिसीजन एनी सच क्वेश्चन प्रेसिडेंट शैल ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड सच एक्ट अकॉर्डिंग टू सच ओपिनियन। इलेक्शन कमीशन से लेगा और उसका according to such opinion, ठीक है। Before giving any decision, the president shall obtain the opinion of election commission and shall act according to such opinion, और उसके ओपिनियन पे काम करेगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। सॉरी बताइए। तो यहाँ नन ऑफ दैट। संसद में सदस्यों की अयोग्यता में प्रश्नों पर निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किसकी राय प्राप्त करने के लिए लिया जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं है, देखिए वहाँ इलेक्शन कमीशन लिखा है। 18 का सी।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड रिस्पेक्ट टू, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्टिकल 242। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है ये। इसमें आप लोग कैसे हो ये भी थोड़ा थोड़ा हो सकता है टेक्निकल आपको पता चले, इसलिए दिखा देता हूँ। तो अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट देखिए है। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ लॉस मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर 245 246 245 टेरिटरी के बारे में बात करता है और ये हमारा उसके बारे में बात सब्जेक्ट मैटर के बारे में कि यूनियन लिस्ट है तो यूनियन स्टेट के लिए बनाएगा, यूनियन अपने सेंट्रल लिस्ट के लिए, वो यूनियन लिस्ट पार्लियामेंट बनाएगा, पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट के लिए बनाएगा, स्टेट स्टेट के लिए, कंकरेंट दोनों के लिए। तो इससे टेरिटरी अपने टेरिटरी के लिए बनाया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सब्जेक्ट मैटर टेरिटरी बोथ। स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों हो जाएंगे। भारतीय संविधान में तहत विधायी शक्तियों का वितरण प्रदान किया जाएगा, विषय वस्तु 6 संबंधी दोनों। ठीक है, द केस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह रिलेटेड विद द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन, बताइए किससे होगा? तो यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन हो जाएगा। बताइएगा तो मैं केस बता दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज अ रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। देखिए मतलब देखिए एक वहां पे लिखा हुआ है कि राज्यसभा में कितने कितने मेंबर्स आएंगे, यूपी के लिए भी लिखा है, लेकिन वहां यूटी में केवल 3 लिखे हैं, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर एंड दिल्ली। ये आप शेड्यूल 4 खोलेंगे, शेड्यूल 4 पे इसके बारे में अच्छे से बताया गया है। तो शेड्यूल 4 में लिखा है दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर। सॉरी एक्चुअली थोड़ा जुकाम हो गया, सॉरी दिक्कत हो रही है, पता नहीं कैसे हुआ ये, मैं समझ नहीं पाया। ठीक है, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफर इंडियन फेडरेशन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए सिंगल सिटीजनशिप एज पर द प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, देखिए यहाँ पे लिखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ इंडियन एज पर द प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज अ, क्या लिखा है? फेडरेशन नहीं लिखा, को फेडरेशन कौसी कहीं नहीं लिखा, लेकिन ये लिखा इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, तो यूनियन हो जाएगा। A system in which the state plays a key role in protection and promotion of economic and social well-being of citizen is called। ये देखिए एक तरह से है वह प्रणाली जिसमें राज्य अपने नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक कल्याण के संरक्षण और संवर्धन को में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता कहलाती हैं। वेलफेयर स्टेट फेडरलिज्म, मतलब इसमें क्या होता है कि स्टेट इस तरीके से होगा कि हमारे सारी सोसाइटी के लोगों को सबको फायदा मिले, तो ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट, डीपीएसपी पे काम करता है। डीपीएसपी सेमेस्टर में नहीं लेकिन डाल दिया उन्होंने क्वेश्चन। Which of the following fundamental like cannot be suspended when proclamation of emergency is in operation? कौन ये फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होंगे जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन? बताइए कौन कौन से नहीं होंगे? अरे यार भाई, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड व्हेन द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन? कौन से फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड हो जाएंगे? आर्टिकल 359 पे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा बता जाएगा। तो 24 का ए हो जाएगा। ये जब आपातकाल की घोषणा चल रही है तो निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21 आर्टिकल 359 पे लिखा, पढ़ लीजिएगा। देखिए प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन, सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत को शामिल किया जाता है। तो 25 आप लोग 75 पढ़िएगा, 75 के क्लॉज 3 में लिखा है ये बात, आर्टिकल 75 क्लॉज 3 पढ़िएगा उसमें मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सभी एक साथ रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यहाँ पर आर्टिकल ए का 25 का ए हो जाएगा आर्टिकल 75। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन इन ऑफिस सो लॉन्ग एज इट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ, तो यहाँ पर जब तक प्रेसिडेंट होंगे, क्योंकि इनका सब जो ऑफिस है वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट कहलाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा 26 का ए प्रेसिडेंट।
कैबिनेट इज अ स्मॉलर बॉडी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए मैंने इसके बारे में कुछ लिखा था, दिखाता हूं आप लोगों को, मैंने कुछ चीजें लिखी थी इसके बारे में। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है सेगमेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ही अंदर आते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बड़ी कैटेगरी, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये होते हैं और कैबिनेट ये होती है, आपने पढ़ा होगा मैथ में। तो कैबिनेट एक छोटा सा पार्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी कैबिनेट मिनिस्टर, सीनियर विद द मोस्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, पहला कौन है सीनियर। तो कैबिनेट मिनिस्टर बहुत ही एक्सपीरियंस होते हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर से बड़े होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं बस। ठीक है, तो ये आंसर कहाँ गया है इसका। तो कैबिनेट इज अ स्मॉलर बॉडी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, छोटा निकाय। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट। चलिए टेन्योर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का टेन्योर मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्या होता है। तो टेन्योर ऑफ लोकसभा इज 5 ईयर। राज्यसभा का, लोकसभा का क्या होता है 5 साल होता है। इंडियन पार्लियामेंट में क्या होता है आपको बता दें कि लोकसभा होती है राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, 3 चीजें से मिलकर बनती है। लोकसभा होगा राज्यसभा के प्रेसिडेंट के बिना साइन करे बिना कोई लॉ नहीं बन सकता, इसलिए तीनों चीज मिलती है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। Which of the following is not a qualification to be elected as president of India? इसमें से क्या क्वालिफिकेशन नहीं होगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। ही शुड सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, ये कि उसे किसी भी देश का नागरिक होना चाहिए। ये किसी भी देश का नहीं, हमारे देश का नागरिक होना चाहिए, पहले ही मिल गया। ही शुड टू सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, गलत हो गया। स्कोप ऑफ आर्टिकल 356 वॉज एग्जामिन्ड इन द केस ऑफ, बताइए। देखिए बहुत ही फेमस केस है हमारा 356 पे, एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको पढ़ लीजिएगा ना, वो बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी इन इंडिया कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड ड्यू टू। देखिए इंडिया में इमरजेंसी कभी भी डिक्लेयर नहीं की गई है या नहीं की जा सकती, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। 32 का ए लेजिस्लेटिव इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी होती है। स्टेट इमरजेंसी मैंने बताया 356, फाइनेंशियल 360, नेशनल 352। तो ऐसा लेजिस्लेटिव इमरजेंसी कुछ है ही नहीं, तो नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात, नो प्रॉब्लम। हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे पास, नरेंद्र दामोदर मोदी साहब। ये तो हर कोई सही कर लेगा। हाउस ऑफ द पीपल में भी डिसॉल्व बाई, हाउस ऑफ द पीपल किसके द्वारा डिसॉल्व की जाती है, आप लोग प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, देखो प्राइम मिनिस्टर तो कर सकता है, प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर कर सकता है। आप लोग इसके लिए प्रोविजन ही पढ़ लीजिएगा 34 आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 में लिखा है कि लोकसभा जो है आर्टिकल 85 सॉरी आर्टिकल 85 में लिखा लोकसभा इसको डिसॉल्व कर लेता है। द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आर्टिकल में बोथ हाउस ना, जब इमरजेंसी लगा दी जाती 352 में, तो कितने दिनों में दोनों हाउसेस से जब बैठे उसके कितने दिनों में पास हो जानी चाहिए, ये आप लोग पढ़िएगा 352 पे दिया गया है। तब तक के लिए मैं आपको बता देता हूँ, उसका आंसर हो जाएगा 1 मंथ। स्टेट इमरजेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी को हम लोग बोलते हैं, देखिए राज्य आपातकाल को लोकप्रिय रूप में नाम से जाना जाता है, वित्तीय आपातकाल, राज्यपाल शासन, राष्ट्रपति शासन, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। जब गवर्नर कह देता है कि यहाँ पे अच्छे से काम नहीं हो रहा, तो वहां पे प्रेसिडेंट लगा देता है, प्रेसिडेंट रूल लगा देता है। ठीक है, देखिए विच आर द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज ड्यूटी ऑफ सेंटर टू इंश्योर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इज कैरिंग ऑन इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान केंद्र सरकार प्रस्तुत करने के लिए कर्तव्य आरोपित कर राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों पर चल रही है, बताइए क्या होगा। तो ये आर्टिकल इसका 355 हो जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मिल जाएगा, उसमें लास्ट लाइन पे लिखा होगा। प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब ये अंडर किसके अंदर आती फाइनेंशियल इमरजेंसी, मैंने आपको बताया था 360। देखिए इमरजेंसी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है इमरजेंसी से। अंडर आर्टिकल 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट एम्पावर लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू मैटर ऑफ स्टेट लीज इंटरनेशनल, बताइए किसमें होगा। देखिए नेशनल इंटरेस्ट में लॉ बनाया, संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत संसद को राज्य की सूची में संबंधों के कानून बनाने का अधिकार कब हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पता है जो हमारी यूनियन होती है, पार्लियामेंट होती है, वो अपनी लिस्ट बना दी यूनियन लिस्ट में। तो कब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट से बना सकते हैं, नेशनल इंटरेस्ट से बना सकते हैं, एक दो चीजें और है। अभी के लिए 249 में कहा गया नेशनल इंटरेस्ट के लिए लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट के लिए भी। तो इसका ये हो जाएगा। द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर। देखिए सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर क्या है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो हमारी सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर है।
स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल इन गिवन इन विद आर्टिकल स्पेशल प्रोविजन। देखिए डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम लोग 110 की बात करते हैं, लेकिन स्पेशल प्रोविजन बात किया गया है तो मैंने आपको समय दिखाया था स्पेशल प्रोविजन 109 में होता है। ठीक है, इन इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज चैलेंज्ड, बताइए। इंदिरा गांधी गांधी बनाम राजनारायण में किस संवैधानिक संशोधन की संवैधानिक वैधता की चुनौती दी गई, बताइए। डी, संविधान के 39वां अमेंडमेंट। इधर तो फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, किस कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, बताइए। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को, अमेरिकन संविधान को। इन राज्यसभा 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट हैविंग ए स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ। देखिए इसकी एक ट्रिक होती है, क्लास। क्लास में सी साइलेंट होता है, एल का मतलब लेजिस्लेटिव, ए का मतलब आर्ट, एस का मतलब सोशल साइंस और दूसरे एस का मतलब साइंस। पहले एस का साइंस, दूसरे सोशल साइंस। तो देखिए तो एक मिनट ठीक है। तो क्लास में लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल साइंस, देखिए कहां पर है। लिटरेचर साइंस 44 का बी है, लिटरेचर साइंस आर्ट सोशल साइंस बना लीजिएगा, इसी हिसाब से होगा। इसके लिए मैं प्रोविजन भी आपको दिखा देता हूं, 80 के आसपास प्रोविजन है। एक सेकंड, हो सकता थोड़ा आवाज आ रही हो, एक्चुअली मॉर्निंग का टाइम है तो थोड़ा घर में थोड़ा वो प्रेशर आवाज आती रहती है, सॉरी इसके लिए। एक सेकेंड, मुझे आपको दिखाना था, हाँ 80। ठीक है, लिखा है लिटरेचर साइंस आर्ट सोशल साइंस। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्लास की ट्रिक से। क्लास साइलेंट है, लिटरेचर आर्ट साइंस सोशल साइंस, सोशल सर्विस कह सकते हैं। ठीक है, हो गया इसका आंसर। हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, बताइएगा। ये तो आप लोग जीएस के अगर नॉर्मल हल्का से पढ़ा होगा आराम से दे देंगे, मीरा कुमारी। The election of the House of the People and Legislative Assembly of every state shall be no adult suffrage. This is provided under, बताइए किस सेक्शन में, आर्टिकल में, सेक्शन में कोई आर्टिकल 226 में बोला 18 साल के ऊपर के लोग वोट डाल सकते हैं, देख लीजिएगा मिल जाएगा। किसने दिया, हु सेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फेडरेशन विद अ स्ट्रांग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, बताइए किसने कहा है, हमारे जीनिंग साहब ने कहा है। ठीक है, अंडर आर्टिकल पावर ऑफ इनैक्ट लॉ इज प्लीनरी, कुछ रेस्ट्रिक्शन के द्वारा इसको विस्तृत कहा गया, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन अभी मैं डिस्कस करूंगा, मैंने थोड़ा सा उसमें लिखा भी है। राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज अपर हाउस भी बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट, सेकंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सॉलिसिटर जनरल को नहीं डिस्कस किया गया, उसका ये हो जाएगा। अब मुझे आपको इसके बारे में बताता है 245 क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में मैंने लिखा था, अंडर आर्टिकल द पावर ऑफ लेजिस्लेटर टू इनैक्ट लॉ इज प्लीनरी, however it is subject to some legislative competency and some constitutional limitation. It is to be noted that when there is a power to make it also include the giving such laws as it effect prospective respectively. राइट, मतलब ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगा, थोड़ा टाइम भी हो रहा है एक्चुअली, इसके लिए बाय। और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए आप लोग, तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा अच्छे से सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को 2-3 बार देखिए ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्लास में मैं आज इवनिंग में नेक्स्ट पार्ट ले आऊँगा, वो सब चीज़ें मैं डिस्कस कर लूँगा और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी बता दूंगा, आपके अच्छे से नंबर लास्ट टाइम पे आप लोग ला सकें। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, कीप स्टडिंग।